हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए बच्चों, आज हम इसमें जो आपकी कक्षा 4 का हिंदी का पार्ट 1 है, तो इस वीडियो में पार्ट 1 मन के भोले भाले बादल से संबंधित कुछ एक्सरसाइज, कुछ ग्रामर, कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, जो आप देख सकते हैं, जो मैंने पेज यहाँ पर खोल रखा है, इसमें इसी मन के भोले वाले बादल वाले पार्ट से आपको कुछ कठिन शब्द लिखे गए हैं। आपने भी इस पार्ट में से छांट कर कठिन शब्द कुछ ज़रूर लिखे होंगे, तो उनमें से कुछ और कठिन शब्द आपके सामने हैं। तो इनको आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि ये कैसे कैसे लिखे जाते हैं। आपको लिखने भी आने चाहिए और पढ़ने भी आने चाहिए। जैसे गुब्बारे, आसमान, जोकर, हाथी, ऊँटों, पंख, कुबड़, सूंड, तोंद, तूफ़ानी, पानी, छत, नदी, बादल, है ना। परियां शब्द इसमें गलत लिखा हुआ है, पारियां कर रखा है, पा पे आकर डंडा नहीं आएगा। परियां शब्द कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, है ना। तो इसको आप सही कर लेना इसमें से। और नाला, बरसात, थैला, दौड़ना, झब्बर, तो ये कुछ कठिन शब्द हैं जो इस पाठ में लिए गए हैं। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है, खाली स्थान भरो, उसमें आप देखेंगे ये पहले से भर के दे रखे हैं गुब्बारों से। अब जैसे इसमें पहला वाला यहाँ दिया हुआ है, गुब्बारों से गालो वाले, है ना। तो इसमें देखो दो आपको ऑप्शन दिए थे, एक तो गालों, एक तो क्या दिया था आपको, गालों दिया था, और एक वालों। तो इसमें कौन सा भरा जाएगा, गालों भरा जाएगा, है ना। फिर ऐसे दूसरा अगर आप देखेंगे, झूम झूम कर, फिर यहाँ पे बादल था, बीच में खाली स्थान था, तो इसमें सफ़ेद बादल थे, काले बादल थे, तो काले आता, तो इसलिए यहाँ पर इसमें काले बादल भरा गया। ऐसे ही इसमें आप देखोगे शेरों से, फिर खाली स्थान था, फिर बादल लिखा हुआ है, तो इसमें कुबड़ और मतवाले में से एक शब्द भरना था, तो इसमें मतवाले शब्द आएगा। आपकी कविता में मतवाले शब्द आया था। फिर नंबर 4 पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ढोलक ढोल बजाते बादल, क्योंकि सजाते तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो दो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सजाते लिखा हुआ है, जबकि भरना कौन सा हमें, बजाते वाला भरना है ना। फिर है कुछ तो लगते हैं लगते हैं क्या, तूफ़ानी या शैतानी, तो उसमें तूफ़ानी शब्द आएगा, तो इसलिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तूफ़ानी लिखा हुआ है। तो ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो वो मैंने आपको अभी समझाए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए एक प्रश्न है ये, वचन बदलो। वचन बदलने भी आप लोगों को आने चाहिए। आपने पहले की कक्षा में पढ़े होंगे, एक वचन, बहुवचन। एक वचन वो वस्तु है जिससे किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है ना। बहुवचन जिसमें बहुत सारी वस्तुएं के होने का बोध होता है। जैसे कभी आपको वचन बदलने के लिए आए तो गाड़ी का क्या कर दोगे आप, गाड़ियाँ। जोड़ी का क्या कर दोगे, जोड़ियाँ। बस का बसें, है ना। झोपड़ी का झोपड़ियाँ, चींटी का चींटियाँ, टहनी का टहनियाँ, रोटी का रोटियाँ, टोपी का टोपियाँ, कुर्सी का कुर्सियाँ, झाड़ी का झाड़ियाँ। तो इस तरीके से ये वचन बदलने आपको आने चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हम आगे देखते हैं कुछ। अगर इसमें देखेंगे आप, और भी बहुत सारे दिए गए हैं। कलम का कलमे, लड़की का लड़कियाँ, यहाँ पे अंक की बिंदी और लगनी चाहिए कलमे में, और लड़कियाँ में चंद्र बिंदु और लगना चाहिए। ऐसी किताब का किताबें, इसमें भी अंक की बिंदी आना चाहिए। मेज का मेजे में भी अंक की बिंदी, लड़का का लड़के, है ना, तारा का तारे। तो ये इस तरीके से वचन बदल दिए हमने, यानी सबका एक वचन का हमने क्या बना दिया, बहुवचन। ऐसे ही आपका एक आता है लिंग बदलो। लिंग क्या होते हैं, यानी इसमें जो जैसे पुल्लिंग है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। तो इसमें जो है, जैसे कोई व्यक्ति लड़का है तो उसका हम क्या बदल देंगे, उसे लड़की बदल देंगे। आदमी का औरत, है ना। कुत्ता का कुतिया, शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी। इस तरीके से मामा का मामी, चाचा का चाची, नाना का नानी, मौसा का मौसी, गधा का गधी। तो इसमें जो है, जो भी पुरुषवाचक है उसको आपको स्त्रीवाचक में बदलना पड़ेगा, है ना। आदमी से औरत में उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपका ये लिंग जो है बदल जाएगा। तो इसमें आपका पेपर में प्रश्न लिंग बदलने के लिए आता है, तो आपका जो रूप में दे रखा हो, लड़के के रूप में दे रखा हो तो उसे लड़की के रूप में कर देना है, लड़की के रूप में दे रखा हो तो लड़के के रूप में कर देना है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे। ऐसे आप देखिए कुछ आते हैं, एक होते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ भी मैंने आपको इस पार्ट में से कुछ कराए थे, कुछ और भी यहाँ पर दिए हुए। जैसे दौड़ने का अर्थ क्या होता है, भागना, है ना, भागने कह सकते हो। झब्बर का मतलब बड़े और फुलावदार।
कोबड़ का मतलब जो ऊँट की पीठ होती है उसको हम कोबड़ कहते हैं। तोंद यानी पेट को कहते हैं, जो फूला हुआ पेट होता है। तूफ़ानी का मतलब जो हलचल मचाने वाले होते हैं, जिसमें बहुत तेज़ हवा आंधी चले। शैतानी का मतलब शरारत। चुपके का मतलब छिपकर। तो इस तरीके के कुछ शब्दों के और कुछ नए शब्द हैं, उनके मैंने आपको ये अर्थ समझाए। और भी हैं। भोले वाले का मतलब हो गया सीधे साधे, है ना। एक होते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है जिसमें हम विलोम जैसे इंग्लिश में अपोजिट वर्ड होते हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले उल्टे शब्द वाले मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द या विपरीत अर्थ शब्द भी हम इन्हें कहते हैं। जैसे आसमान का क्या हो जाएगा, ज़मीन। काले का सफ़ेद। मतवाले का मतलब होता है जो बहुत मचलता रहता हो, शैतानी करता हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा शांत। आना का जाना। जिद्दी का सुलझा हुआ, यानी जिद्दी वो होता है जो बहुत जिद करता है। सुलझा हुआ जो होता है वो हर किसी की बात मान लेता है। तो जिद्दी का उल्टा वही होगा, है ना। भोले वाले का तेज़ तर्रार। तो इस तरीके के जो हैं कुछ विलोम शब्द हैं। और भी देखो, जो अभी जैसे मैंने आपको वचन बदलो कराए थे, नीचे भी कुछ वचन बदलो आपको दे रखे हैं। जैसे बाल का बालों दे रखा है ना। इसमें वचन का मतलब जो एक वचन से बहुवचन। गुब्बारे का गुब्बारे, ऊँट का ऊँटो, बादल का बादलों, शैतान का शैतानियाँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ वचन भी बदल कर दिखा रखे। अब देखिए कुछ विलोम शब्द और भी दे रखे हैं यहाँ पर। देखो विलोम शब्द की परिभाषा भी लिखी हुई है। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताएं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द और भी हैं, जैसे आकाश का क्या हो जाएगा, धरती। ऊपर का नीचे। बाढ़ का सूखा। बाढ़ वो होती है जब बहुत सारा पानी आ जाता है, और सूखा मतलब जब बिल्कुल पानी ना हो, है ना। बहुत का क्या हो जाएगा, कम। शैतान का क्या हो जाएगा, देवदूत। यानी शैतान तो होता है जो राक्षस जैसा होता है ना, भूत जैसा। और देवदूत यानी जो हमारे देवी देवता हो गए, तो इसलिए इसका विलोम शब्द हो गया। एक होते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जो आपको देखो नीचे दिए हुए हैं ये। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये भी सब बच्चों आपको पता होने चाहिए। जब भी कभी पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए आए तो इसका मतलब आपको क्या करना है, समान अर्थ वाला, यानी उसी जैसे अर्थ वाला शब्द आपको बताना होगा। जैसे बादल है, तो हमें बादल के लिए अगर पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए आए तो हमें कुछ ऐसे शब्द बताने होंगे जिनका अर्थ भी बादल ही होता होगा। जैसे बादल को हम मेघ भी कहते हैं, मेघ माने बादल भी होता है। जलद माने भी बादल होता है, जलधर माने भी बादल होता है। ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ये थोड़े से आपको अभी कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए। पानी को हम क्या क्या कहते हैं, नीर। जल भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं। ये पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इनको अपने पास नोट कर लेना। हाथी को क्या क्या कहते हैं, गज। हस्ती, मतंग, ये हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऐसे ही आसमान के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, आसमान को और क्या क्या कहते हैं हम, गगन, नभ, आकाश। ये सारे आसमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऐसी नदी को हम क्या कहते हैं, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। ये सारे नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये आपकी हिंदी ग्रामर है, जो इसी मन के भोले वाले बादल वाले पार्ट से संबंधित है। एक होते हैं अनुस्वार या अनुनासिक की उचित मात्रा लगाओ। अनुसार या अनुनासिक आपके क्या होते हैं, जो चंद्र बिंदु और जो खाली बिंदु होता है, इसको हम अनुस्वार या अनुनासिक की मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जिन शब्दों पे नहीं लगी हुई है वहाँ पर आपको सही मात्रा लगानी है। जहाँ पर चंद्र बिंदु लगना हो वहाँ पे आपको चंद्र बिंदु लगाना है। जहाँ पे खाली बिंदी लगनी है तो वहाँ आपको बिंदी लगानी है। जैसे ऊँट लिखा हुआ है तो ऊँट पे चंद्र बिंदु लग जाएगी तो ऊँट हो जाएगा। सूड लिखा हुआ है तो सूड पे चंद्र बिंदु लग जाएगी तो सूंड हो जाएगा। पख लिखा हुआ है तो पख पे खाली अंक की बिंदी लग जाएगी तो पंख हो जाएगा। तोद लिखा हुआ है तो उस पर अंक की बिंदी लग जाएगी तो तोंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपको लगाने आने चाहिए। अगर आप नीचे देखें कुछ शब्द दिए गए हैं कि जो आपको अधूरे शब्द हैं, इनको आपको क्या करना है, पूरा करना है। जैसे बर है तो बर के आगे अब आप देखो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सात और सात। तो कौन सा सही है, सही इसमें कौन सा है, सात है, तो बरसात हो जाएगा ये, है ना। फिर ऐसे ही अगला शब्द आपको दिया हुआ है ढो, और फिर बीच में खाली स्थान है, फिर का है। तो इसमें ल भरेंगे या ला पे आकर डंडा लगा के ला भरेंगे। अगर ला पे आकर डंडा लगा के ला भरते हैं तो ढोलाक हो जाएगा, है ना। जबकि इसमें हमें खाली ला भरना होगा तो ढोलक हो जाएगा। फिर ऐसी शय, फिर बीच में खाली स्थान है, फिर ना है, तो उसमें था या ता, तो इसमें ता आएगा, शैतान हो जाएगा, ना कि शैतान। था नहीं आएगा, ता आएगा, है ना। फिर भा के आगे खाली स्थान है तो भला, ला पे आकर डंडा लगा के भरेंगे या खाली ला भरेंगे, तो इसमें ला पे आकर डंडा लगा के भरेंगे ताकि कौन सा शब्द बन जाए, भला बन जाए। तो इस तरीके से ये कुछ हिंदी ग्रामर मैंने आपको इस पार्ट से संबंधित इस वीडियो में समझाई थी। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गई होगी। ये भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, और साथ में इसकी आप सभी बच्चे तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद।